अब तक हमने जाना कि वड़ते पंजुर्ली देव कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी परंपरा क्या है और तुलुनाडु में देव का क्या स्थान है। अब हम उस रात के भीतर प्रवेश करते हैं जिसे लोग भूताकोला कहते हैं। भूताकोला कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र में मनाया जाता है। कभी यह खेतों के बीच होता है, कभी गांव के आंगन में और कभी मंदिर के बाहर बनाए गए पवित्र स्थल पर। भूताकोला आमतौर पर रात के समय होता है। रात की शांति और अंधकार देव के आवाहन के लिए एक पवित्र वातावरण रचते हैं। भूताकोला आरंभ होने से पहले देव को एक विशेष स्थान पर आमंत्रित किया जाता है। इस स्थान को भूताकोना या भूताकोनी कहा जाता है। कोना एक छोटा सा पवित्र कक्ष होता है जहां दीप जलाया जाता है, प्रसाद अर्पित किया जाता है और देव की प्रथम उपस्थिति का आवाहन किया जाता है। कोना को पवित्र शक्ति का केंद्र माना जाता है। देव का आगमन यहीं से होता है। परंपरा के अनुसार कोना में केवल पुजारी और देव के सेवक ही प्रवेश कर सकते हैं। इस शक्ति को संभालने का अधिकार केवल कुछ विशेष लोगों को दिया गया है। कोना वह स्थान है जहां पूजा और विधियां होती हैं और दर्शन बाहर से किए जाते हैं। देव का भेष धारण करने वाला व्यक्ति कोना में प्रवेश नहीं करता। सबसे पहले कोना में पुजारी प्रवेश करते हैं। वे दीप जलाते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं और मंत्रोच्चार द्वारा देव का आवाहन करते हैं। यहीं से देव की शक्ति जागृत होती है। जब कोना में दीप का प्रकाश झिलमिलाता है और पुजारी के शब्द कोना की दीवारों से टकराते हैं, तब भूताकोला का वातावरण बदलने लगता है। यही वह क्षण होता है जब लोग अनुभव करते हैं कि देव ने उनका बुलावा स्वीकार कर लिया है। कोना से बाहर आकर पुजारी तलवार लेकर देव के सामने रखते हैं। अब हम देव के भेष को समझते हैं। यह केवल श्रृंगार नहीं, यह देव का सजीव स्वरूप है। देव की कमर और पीठ पर नारियल के पत्तों से बना वस्त्र बांधा जाता है जिसे पट्टय या पलिगे कहा जाता है। यह दर्शाता है कि देव प्रकृति से अलग नहीं बल्कि प्रकृति का ही अंश है। देव के पैरों में बंधे भारी घुंघरुओं को गग्गारा कहा जाता है। जब देव चलना आरंभ करते हैं तो गग्गारा का नाद चारों दिशाओं में गूंज उठता है और लोग अनुभव करते हैं कि पवित्र शक्ति उपस्थित हो चुकी है। देव के हाथ में तलवार होती है। यह तलवार दंड का नहीं, न्याय का प्रतीक होती है। तलवार को ऊपर उठाना प्रश्न, चिंता या न्याय की मांग का संकेत है और तलवार को झुकाना शांति और निर्णय का प्रतीक। देव के चेहरे पर लाल, पीला और काला रंग लगाया जाता है। लाल शक्ति और रक्षा का प्रतीक, पीला धरती और समृद्धि का, काला तपस्या, गंभीरता और रहस्य का। आंखों के ऊपर खींची गई तीव्र रेखाएं देव के तेज को और अधिक प्रकट करती हैं। देव के सिर पर जो विशाल श्रृंगार होता है उसे मुड़ी कहा जाता है। यह देव की पहचान और उनके प्रभाव का प्रतीक है। भूताकोला के दौरान मद्दले, चेंडे और तासे जैसे वाद्य बजते हैं। इन वाद्यों की लय देव की चाल के साथ मिलकर पूरे वातावरण को जीवंत कर देती है। भूताकोला के दौरान लोग अपनी पीड़ा और समस्याएं देव के सामने रखते हैं। देव दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और फिर निर्णय देते हैं। देव का निर्णय अंतिम और स्वीकार्य माना जाता है। भूताकोला की तैयारी में कई लोगों की मेहनत और श्रद्धा जुड़ी होती है। वस्त्र, वाद्य, सजावट, भोजन और सेवा, सब कुछ इसमें सम्मिलित होता है। पूरा गांव, परिवार और समाज मिलकर इस परंपरा को निभाते हैं। देव की परंपरा में मर्यादा का अत्यंत महत्व है। जब मर्यादा का उल्लंघन होता है, सत्य को छिपाया जाता है या धरती और प्रकृति का अपमान होता है, तब देव अपना क्रोध प्रकट करते हैं। यह क्रोध दंड नहीं बल्कि एक स्मरण है कि सत्य, मर्यादा और प्रकृति से बढ़कर कुछ भी नहीं। देव की परंपरा तुलुनाडु की आत्मा और पहचान है। भूताकोला हमें सिखाता है प्रकृति का सम्मान, मर्यादा का पालन और सत्य के लिए साहस ही जीवन का सच्चा मार्ग है।